प्रीवियस सेशन में हमने थोड़ी बेसिक चीजें कंप्लीट करी थी। जर्नल एंट्रीज हमने देखी थी, गुडविल अकाउंट कैलकुलेशन हमने देखा था, एंड रेशियो देखा था, सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेन रेशियो। ठीक है, अभी हम लोग आज के सेशन में करेंगे सम्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो कि होमवर्क में था। फटाफट डिस्कस करेंगे क्या था सीरीज के अंदर। ठीक है, एक बार पूरा डिस्कस करके चलेंगे कि सम कैसे करना है, इसके स्टेप्स क्या क्या है। ठीक है, ऑलराइट। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बात कर रहा है, हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे जैसे हमने कभी ये गो थ्रू किया ही नहीं है। ठीक है, तो फिर आप बेसिक एकदम डिटेल में चलेंगे। विक्रम एंड प्रज्ञा शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। ठीक है, हमें क्या पता चल गया, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कितना है, 2:3। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 वाज एज अंडर। ठीक है, तो उसमें क्या क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स, कैपिटल्स, दोनों के कैपिटल दे दिए हैं। ठीक है, ये एडमिशन का सम है, परफेक्ट। फिर कैश अकाउंट दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग दिया है, प्लांट अकाउंट दिया है, फर्नीचर दिया है, स्टॉक दिया है, डेटर्स दिया है। अगर मैं प्राइमा फेसी बात करूं तो कितने सारे अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं हमें। सबसे पहला रिवैल्यूएशन अकाउंट, सेकेंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा या तो करंट अकाउंट, बराबर है, एंड फोर्थ बैलेंस शीट। हम लोग और एक अकाउंट बनाते हैं जिसमें से हमें क्या पता चलता है, कैश या फिर बैंक अकाउंट। ये सारे लेजर्स हम लोग बनाते हैं, ये स्टेटमेंट बनाती है, बाकी सब अकाउंट है, बराबर। ओके, तो चलो एडजस्टमेंट पढ़ते क्या क्या दिया है। दे अग्री टू एडमिट अवनी एज अ पार्टनर, तो अवनी जो है वो न्यू पार्टनर है। ऑन 1 अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, तो उन्होंने नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। अवनी शैल हैव 1/4 शेयर इन अ फ्यूचर प्रॉफिट, उसको कितना मिलेगा, 1/4, मतलब he shall bring 37,500 as his capital and 30,000 as his share of goodwill। तो 37,500 वो कैपिटल ला रही है एंड 30,000 कैपिटल ला रहा है। ठीक है, 30,000 वो गुडविल का हिस्सा ला रहा है, तो गुडविल कैश में आ रहा है, गुडविल कैश में आ रहा है। तो बताओ ये कौन सा मेथड है, ये गुडविल का प्रीमियम मेथड है, जिसकी हम एंट्री हमने देखी थी, बराबर है, प्रीमियम मेथड। Land and building to be valued 45,000 and furniture is to be depreciated by 10%। Land and building का वैल्यू कितना है, 45, and furniture depreciate हो रहा है 10% से। ये इजी है, यस सर। Provision for bad and doubtful debts is to be maintained at 5% on Sunday debtors, stock to be valued at 82,500। So ये revaluation के सारे concepts हैं। The capital accounts of all partners to be adjusted in their new profit loss ratio and excess amount to be transferred to their loan account। ये एडजस्टमेंट जो है, ये एडजस्टमेंट काफ़ी नई है, न्यू है और बहुत मज़ेदार है। ये एडजस्टमेंट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। उसके पहले ये यहाँ पे लेके आना चाहूँगा मैं आपको स्टेप्स। पूरे चैप्टर को सॉल्व करने के ये टोटल मेरे पास 7 स्टेप्स है। ये स्टेप फॉलो करके आपको चैप्टर का हर एक आंसर क्लोज करना है। सबसे पहला क्या है, राइट डाउन, सबसे पहला क्या है, राइट डाउन बैलेंसेस ऑफ ओपनिंग, मतलब आपका कैपिटल अकाउंट का लेजर आपने बनाया है एंड कैश बैंक का लेजर आपने बनाया है, उन दोनों के ओपनिंग बैलेंसेस लिखोगे। क्या लिखोगे, उन दोनों के ओपनिंग बैलेंस। ये सबसे पहला स्टेप आपका रहने वाला। सेकेंड, सॉल्व एडजस्टमेंट्स। सेकेंड क्या सॉल्व करोगे, एडजस्टमेंट जो क्वेश्चन में दिए हैं। तीसरा, बैलेंस शीट को खाली करो, बैलेंस शीट को एम्प्टी करेंगे। देन क्लोज रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। उसमें से या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा।
प्रॉफिट आएगा तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में चला जाएगा, एंड अगर लॉस आएगा तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में चला जाएगा। फिर फिफ्थ वन, क्लोज पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करोगे, जो भी बैलेंस आएगा ट्रांसफर किधर हो जाएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। फिर कैश बैंक को क्लोज करोगे, याद से वो बैलेंस कहाँ पे चला जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। एंड फिर लास्ट में टैली द बैलेंस शीट हैप्पीली, लास्ट में आप बैलेंस शीट को क्या करोगे, टैली करोगे। तो ये 7 स्टेप विदाउट एनी मिस्टेक आपको पूरे के पूरे सॉल्व करने हैं किसी भी सम का, एडमिशन का कोई भी सम होने दो। ये 7 स्टेप अगर आप भूल जाते हो तो आपका सम टैली होने से बहुत ज्यादा दिक्कत देगा, बराबर है। मैं चाहता हूँ ये 2 मिनट आप इस स्टेप्स पढ़ लो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स। चलो यस सर। ओके, चलो ये सब में उन्होंने क्या बोला है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स एंड न्यू बैलेंस शीट। ठीक है, बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अपने पास ऑलरेडी फॉर्मेट पड़ा हुआ है, ये देखो। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1, इन द बुक्स ऑफ जो भी रहेगा, ये आपका कौन सा अकाउंट बन जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स, ये आ जाएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर है ना, पहले 2 विक्रम एंड प्रज्ञा, एंड देन अवनी। डन। फिर ये छोटा सा अकाउंट बनाएंगे अपन, कैश बैंक अकाउंट, ठीक है ना। ये आपकी आ गई बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन, तभी का बैलेंस शीट डेट है 31 मार्च 2018। डन। और ये बनाना चाहिए तो बनाना, गुडविल बोलते हैं इसको, छोटा सा रहता है। ये आपका टैली हो जाएगा हमेशा अगर आपका प्रीमियम मेथड है तो।
बराबर है। चलो सबसे पहला क्या स्टेप पे बोला था, बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करना है मालिक, बराबर है। बैलेंसेस देखो कितने कितने हैं, विक्रम का 75,000 एंड प्रज्ञा का 75,000 एंड कैश 7,500। तो उनके पार्टनर्स कैपिटल में आ जाएंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,500। करेक्ट है पहला स्टेप। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप सॉल्व दी एडजस्टमेंट। सबसे पहला क्या है, अवनी शैल हैव 1/4 शेयर इन अ फ्यूचर प्रॉफिट। तो ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, दिस इज नॉट एन एडजस्टमेंट कि अवनी को हम लोग 1/4 शेयर देने वाले, ये इन्फॉर्मेशन है, बराबर है। नेक्स्ट, he shall bring 37,000 as a capital। तो पैसा आ रहा है मालिक, एंट्री क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कौन पैसा ला रहा है, अवनी। तो टू अवनीज कैपिटल अकाउंट कितना पैसा लाया, 37,500। करेक्ट, यस। और बैलेंस शीट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय कैश बैंक अकाउंट 37,500। करेक्ट। गुडविल ले रहे 30,000 का, एंट्री क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो गुडविल के यहाँ पे तो आ जाएगा 30,000 और फिर गुडविल के क्रेडिट साइड में जाएगा ना बाय कैश अकाउंट 30,000, ये आ गया पैसा। फिर जैसे ही गुडविल आता है, ये प्रीमियम मेथड है तो आपको बताया था। सेकेंड, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ये गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो गुडविल कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर प्रीमियम मेथड है, तो गुडविल कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और जैसा क्वेश्चन का फॉर्मेट है, अगर क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो एंड न्यू पार्टनर का कोई सैक्रिफाइस रेशियो दिया है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है 1/4, अगर ऐसा कंडीशन है, ओल्ड रेशियो एंड नया पार्टनर का सैक्रिफाइस रेशियो, मतलब नया पार्टनर का हिस्सा दिया हुआ है, इसका मतलब ओल्ड रेशियो ही आपका सैक्रिफाइस रेशियो होगा। जो नए पुराने पार्टनर है, वो नया पार्टनर का जो रेशियो है वो अपने ओल्ड रेशियो में ही सैक्रिफाइस करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और नया पार्टनर का हिस्सा दिया हुआ है, जब ऐसा कंडीशन होगा तब ओल्ड रेशियो ही आपका सैक्रिफाइस रेशियो होगा। ओल्ड रेशियो क्या है, 2:3। तो यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो भी क्या आएगा, 2:3। तो जो कैश एंड बैंक अकाउंट है, तो हम लोग कौन से रेशियो में, सॉरी जो गुडविल है, ये गुडविल कौन से रेशियो में बांटेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो में, बरोबर है। ये देखो यहाँ पे जो गुडविल है 30,000 रुपीज, ये जो आया है वो कौन से रेशियो में बांटना पड़ेगा, सैक्रिफाइस रेशियो में। तो यहाँ पे ध्यान देना, 2 सामने आएगा ना, क्रेडिट साइड में तो हमने बैलेंस लिख दिया, अभी पैसा बांटेंगे तो डेबिट साइड में जाएगा। तो कितना बैलेंस है, 30,000 है और 2:3 में बांटने का है। पार्टनर्स के नाम विक्रम एंड प्रज्ञा। तो 2 विक्रम्स कैपिटल, 2 प्रज्ञास कैपिटल। बात समझा, ओके सर, समझ गए। तो मुझे ये बताओ 30,000 का 2:3 कितना आएगा, 12,000, 18,000, 12,000, 18,000, 2:3, बरोबर है। तो ये हमने शेयर ऑफ गुडविल का बांट दिया। फिर से एक बार बता रहा हूँ ये, अच्छा इसका सेकेंड इफेक्ट भी दे देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा ना बाय गुडविल अकाउंट, बिकॉज गुडविल के डेबिट में लिखा था हमने 12,000, 18,000। सबसे पहला क्या किया हमने, कैश में ले लिया गुडविल को, कैश टू गुडविल 30,000। तो इसका सेकेंड इफेक्ट भी यहाँ पे आ गया। फिर जो गुडविल आया है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, विड्रॉ की बात नहीं कर रहे, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो डिस्ट्रीब्यूट कौन से रेशियो में करेंगे,
इन सैक्रिफाइस रेशियो, कौन से रेशियो में करेंगे? सैक्रिफाइस रेशियो। तो वैसा हमने गुडविल बांट दिया, तो गुडविल अकाउंट देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा। तो बैलेंस बचेगा क्या इसमें? नहीं बचेगा, बिकॉज जितना आया था उतना हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। लेकिन जब वो घर पे लेके जाएंगे, विड्रॉल करेंगे, तो एंट्री क्या आएगा? कैश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, बिकॉज आपका कैपिटल कम हो जाएगा, तभी गुडविल को कोई संबंध नहीं आएगा। और यहाँ पे हमने उसका क्रेडिट इफेक्ट दे दिया। आई होप आपको ये समझा रहेगा गुडविल वाला। इसमें कुछ डाउट है गुडविल में? आगे, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 45, ये इजी है ना। लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड 45 पे वैल्यू होना चाहिए। है कितने का? 37,500। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा हम लोग? 7,500 रुपया, बरोबर। तो लैंड एंड बिल्डिंग है कितने का? 37,500। बैलेंस शीट लैंड एंड बिल्डिंग 37,500 एड रिवैल्यूएशन, तो कितना हो जाएगा? 45,000, करेक्ट। सो कितना ऐड करोगे? 7,500, तो 45,000 आ जाएगा। ये आपका बेनिफिट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, बिकॉज आपका बेनिफिट हुआ है बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितना आएगा? एग्जैक्टली 7,500। बच्चे क्या करके आते हैं? बच्चे बड़ी धूमधाम से 45,000 लिख के आते हैं। वाह भाई वाह, ऐसा नहीं चलेगा। जितना रिवैल्यू हुआ है, जितना एसेट में फर्क पड़ा है, उतना आएगा। करेक्ट है? यस सर। फिर लैंड एंड बिल्डिंग 45 हो गया। फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। फर्नीचर हमें कम करना है। कितने का फर्नीचर है? 3,000 का। 3,000 का 10% कम हो जाएगा। फर्नीचर लेस 10% डेप्री, 300 रुपया, बरोबर है। आउटर कॉलम में कितना आएगा? 2,700, बरोबर। यस सर। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में डालने दो टू फर्नीचर अकाउंट, 300 रुपया। फिर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स टू मेंटेन एट 5% ऑन सन्डे डेटर्स। सन्डे डेटर्स को क्रिएट करना है। 87,000 का सन्डे डेटर्स है। $87,000 लेस 5% RDD। बोलो 87,000 का 5% कितना? 4350। 4350 हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 82,650। RDD आपका लॉस है, तो किधर जाएगा? रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में टू RDD अकाउंट। कितना? 4350। 4350 डन। फिर स्टॉक टू बी वैल्यूड 82,500 है। कितने का? 75 का, तो बढ़ रहा है। $72,000 है ना, सॉरी 75 का है, 82,500 हो रहा है। $75,000 का है, 82,500 हो रहा है। तो कितना फर्क है? एप्रिसिएशन हो रहा है ना। एड रिवैल्यूएशन, सो 82,500 माइनस 75,000 करोगे तो उनका डिफरेंस मिलेगा, दैट इज ऑल्सो 7,500। ये भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है बाय
स्टॉक 7,500 डन। तो हमने सारी की सारी एडजस्टमेंट कर ली। तो सेकेंड स्टेप अपने यहाँ पे क्या हो जाता है, सक्सेसफुल। तीसरा स्टेप क्या है, बैलेंस शीट को खाली करो, जो चीजें नहीं लिखी है वो लिख दो। क्रेडिटर्स लिख दो 1,05,000, क्रेडिटर्स 1,05,000। फिर कैपिटल लिख दिया था, कैश लिख दिया था, लैंड एंड बिल्डिंग लिख दिया था। प्लांट, प्लांट का कोई एडजस्टमेंट किया हमने नहीं, लिख लो कितना है प्लांट, 45,000। कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में जाएगा। आफ्टर प्लांट फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया। बरोबर है, यस सर। तो हमने बैलेंस शीट भी बैलेंस शीट भी खाली कर दिया, यस। पुराना डेटा खाली कर दिया। फिर क्या क्लोज करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे। ध्यान से देखो, 7,500 7,500 क्रेडिट साइड हेवी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस सर। कितना क्रेडिट है? 15,000 का क्रेडिट बैलेंस है, बरोबर, ठीक है। बाकी सारे एडजस्टमेंट करने के बाद हमने अभी तक क्या क्या किया, एडजस्टमेंट एक बार खत्म किया, मैं फिर से एक बार बताता हूँ। ये वाला एडजस्टमेंट हो गया, 37,500 कैपिटल लाया, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाल दिया। ये गुडविल आया, तो इसका एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। सो कैश के डेबिट में एंड गुडविल के क्रेडिट में, और जैसे ही गुडविल क्रेडिट में आ जाता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, तो सैक्रिफाइस रेशियो में हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। फिर लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 45,000 एंड फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। ये सिंपल था। लैंड एंड बिल्डिंग 45,000 का है, अभी है, तो कितना था पहले, 37,500 का, तो 7,500 बढ़ गया है। फर्नीचर डेप्रिशिएट 10% से करना है, तो फर्नीचर में से माइनस करेंगे 10%, एंड जो 10% माइनस किया है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में डाल देंगे, बराबर है। ये देखो बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन हमने इस तरीके से किया है। लैंड एंड बिल्डिंग 7,500 का फर्क है, वो यहाँ पे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में डाल दिया। सेम स्टॉक का भी सेम है, स्टॉक कितने का था, 75,000 का, लेकिन अभी कितना है, 82,500, तो 7,500 का फर्क है। तो ये एडजस्टमेंट में सॉल्व करी, डेप्रिशिएशन वाली। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स निकाल दिया, डेटर्स के 5%, डेटर्स कितना था, 87,500, 5% आरडीडी 4350 माइनस करके 82,650, जो लॉस हुआ है आरडीडी का, वो यहाँ पे रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में डाल दिया। फिर स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 82,500, तो जितना स्टॉक था वो हमने वैल्यू कर दिया, खत्म। फिर एडजस्टमेंट को, बैलेंस शीट को खाली किया हमने, क्रेडिटर्स को लिख दिया लाइबिलिटी में, बाकी सब हो गया था। प्लांट को 45,000 एसेट में लिख दिया। इसके बाद हमने रिवैल्यूएशन क्लोज किया, रिवैल्यूएशन क्लोज किया तो क्रेडिट साइड हेवी आया, 15,000, बैलेंसिंग फिगर 10,350, उनको ये दोनों के रेशियो में बांट दिया, 10,350 को 2:3 के रेशियो में, 41406210, और यही हमने यहाँ पे नीचे ले लिया, करेक्ट। अभी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं, दैट इज ये लास्ट वाली, ये सबसे इंपॉर्टेंट। ऊपर वाला तो इजी था, वो आप कर लोगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला एडजस्टमेंट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या लिखने का, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड और ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर इनटू उसके शेयर का उल्टा, तो कितना कैपिटल उसने लाया है, 37,500 उसने कैपिटल लाया, और 1/4 उसका शेयर है। देखो 37,500 इनटू 1/4 का अपोजिट रेसिप्रोकल 4/1 बन जाएगा, बरोबर ना। सो 37,500 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 1,50,000, और ये 1,50,000 हमें तीनों के रेशियो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना पड़ेगा, ऑलराइट। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना पड़ेगा, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा आपको। एनपीएसआर कैसे निकालेंगे, ओल्ड रेशियो क्या है, 2:3, एंड न्यू पार्टनर का रेशियो क्या है, 1/4। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने जमता है तुम लोगों को, 1 - 1/4, 3/4, 3/4, 3/4,
इनटू ओल्ड रेशियो उतना ही है 2:3, सो 2/5 एंड 3/5, 2:3 लिख दिया। फिर आंसर क्या आएगा 6/20, 9/20। नया रेशियो क्या बन जाएगा 6/20 इज टू 9/20 इज टू 1/4 को क्या लिख सकते हैं 5/20, बरोबर है, तो 1/4 आ जाएगा, करेक्ट। तो न्यू रेशियो क्या बन जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बन गया आपका 6:9:5, करेक्ट। और यही रेशियो में हम लोग को वो शेयर बांटने का है 1.5 लाख इंटू 6 डिवाइडेड बाय 9 + 6 15, 15 + 5 20, तो 45,000, बराबर है। ये एक का शेयर आ गया 45,000। हमने 6 वाले का रेशियो निकाला, 9 वाले का कितना आएगा 67,500 एंड लास्ट का 37,500। यही रेशियो उठा के हम लोग को किधर लिखने का है, अपना मेन पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा वो टू बैलेंस कैरिड डाउन 45,000, 67,500, 37,500, ठीक है। और फिर अभी पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करेंगे। चलो क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है देखो 75, 4,140 एंड प्लस 12,000। सेशन बीच में बंद हो जाएगा तो कंटिन्यू करना नेक्स्ट सेशन, ठीक है, आ जाएगा। चलो इसका टोटल लिख देते थे 91, 140, ओके 91, 140, 9920, 99,210 एंड लास्ट 37,500। इसमें भी सेम लिखेंगे 91, 140, 99,210 एंड 37,000। इसको जो क्लोज करेंगे ना, अभी यहाँ पे कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, 91,140 में से आप 45,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा 46,140। सेम 99,210 में से 67,500 करोगे तो कितना आएगा 31,710 एंड लास्ट का कुछ है ही नहीं। इसको लिखेंगे क्या, ये क्वेश्चन है ना, ये वाले बॉक्स को लिखेंगे क्या, तो उसका क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कैसे एडजस्ट करना है। देखो द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शुड बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड एक्सेस अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू देयर लोन अकाउंट। तो यहाँ पे लोन अकाउंट हो सकता है, लोन अकाउंट हो सकता है, कैश हो सकता है, या करंट अकाउंट हो सकता है। तीनों में से कुछ भी आएगा, जो भी आएगा वहां पे लिख देंगे। अभी क्या है लोन, तो जाके हमने वहां पे लिख देना है टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, टू पार्टनर्स लोन, और यही नीचे जाएगा